कभी सोचा ये बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हमेशा ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है? एक ऐसा बीज जो अपने आप जमीन के अंदर ड्रिल हो जाता है और एक ऐसी रोड जिन पर कार चलाते ही म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। फैक्ट नंबर 1, गोल्ड एक मेटल होकर भी इतना महंगा क्यों बिकता है? क्या सिर्फ इसके कलर की वजह से? एक्चुअली बात काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड असल में अर्थ के सरफेस का हिस्सा ही नहीं था। जब अर्थ बनी थी, हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड मॉर्टन कोर में चले गए। जो गोल्ड आज हमारी जमीन की ऊपर की लेयर में मिलता है, वो बाद में मीटरॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड के क्रैश होने से आया। यानी हम जो गोल्ड पहनते हैं वो लिटरली आउटर स्पेस का गिफ्ट है। आज गोल्ड को जमीन से निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है और ये प्रोसेस बहुत महंगा और डेंजरस होता है। 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए 1 टन या उससे ज्यादा पत्थर तोड़ना पड़ता है। स्पेस से आया हुआ मेटल, रिस्की माइनिंग और लिमिटेड सप्लाई, इसी वजह से गोल्ड हमेशा स्पेशल और महंगा रहता है। फैक्ट नंबर 2, कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा H क्यों लिखा होता है? कई लोगों का मानना है कि H फॉर हेलीकॉप्टर इसलिए, और हाँ, एक और तरीके से H फॉर हेलीपैड को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी पायलट को दूर से ही पता चल जाता है कि ये ऑफिशियल लैंडिंग स्पॉट है। फैक्ट नंबर 3, रोल्स रॉयस के बोनट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टैचू होता है उसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक लग्जरी सिंबल समझते हैं, लेकिन इसकी रियल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टैचू की मॉडल थी एलेनोर वेलास्को थॉर्नटन, जो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि लॉर्ड मोंटेग्यू की पर्सनल सेक्रेटरी थी। दोनों के बीच एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप था। 1909 में लॉर्ड मोंटेग्यू ने अपनी प्राइवेट रोल्स रॉयस के लिए स्कल्प्टर चार्ल्स साइक्स को एक स्पेशल मैस्कॉट बनवाने को कहा, जिसमें एलेनोर को मॉडल बनाया गया। बाद में रोल्स रॉयस को भी कार पर मैस्कॉट लगवाने का आइडिया पसंद आया और 1911 में कंपनी ने इस स्टैचू का मॉडिफाई वर्जन अपना ऑफिशियल सिंबल बना लिया। यानी रोल्स रॉयस का ये स्टैचू एक पर्सनल लव स्टोरी थी जो बाद में रोल्स रॉयस का आइकन बन गई। फैक्ट नंबर 4, कभी सोचा है ये बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हमेशा इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती हैं? मतलब इन्हें अंडरग्राउंड भी तो बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटी। जब पानी को ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है तो ग्रेविटी की वजह से पानी नेचुरली हाई प्रेशर के साथ नीचे फ्लो करता है। इसी प्रेशर की हेल्प से बिना किसी मोटर के पानी आराम से घर घर तक पहुंच जाता है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है हाइजीन। अगर ये टंकियां अंडरग्राउंड होती है तो पानी के गंदा या कंटामिनेट होने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, कहीं से सीवेज वाटर की लीकेज। इसलिए ऊंचाई पर बनी टंकियां ज्यादा सेफ, क्लीन और हाइजीनिक होती है। फैक्ट नंबर 5, ये मेटल दिखने में बिल्कुल रबड़ का टुकड़ा लगता है, पर असल में ये एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब है। दिखता सॉफ्ट लेकिन होता प्योर मेटल है। इसका यूज डोर्स, एयरक्राफ्ट इंटीरियर और यहाँ तक कि स्पेस सैटेलाइट्स तक में होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हुए भी स्ट्रॉन्ग होता है। हनीकॉम्ब असल में 2 फॉर्म्स में होता है। पहला एक्सपेंडेड फॉर्म जो लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग होता है और इसी का पैनल्स में यूज होता है। दूसरा है अनएक्सपेंडेड या फोल्डेड फॉर्म, छोटी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फोल्ड कर रखा जाता है। जब आप इसी फोल्डेड हनीकॉम्ब को हाथ में लेते हैं तब ये सुपर फ्लेक्सिबल लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेटल की वजह से नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 6, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट और वेजीज ह्यूमन ऑर्गन जैसे दिखते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद जो जैसा दिखता है वो उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होता होगा, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहा जाता है। साइंस के हिसाब से शेप का हेल्थ बेनिफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कुछ फूड्स अपने न्यूट्रिशन की वजह से फायदेमंद होते हैं, उनके दिखने की वजह से नहीं। जैसे गाजर में बेटा कैरोटीन होता है, इसलिए आईसाइट के लिए अच्छी होती है, पर इसलिए नहीं कि वो आग जैसी दिखती है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है, इसलिए ब्रेन हेल्थ के लिए यूजफुल है, पर अखरोट का दिमाग जैसा शेप इसका रीजन नहीं है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, पर लंग्स जैसा दिखना सिर्फ कोइंसिडेंस है। टमाटर हार्ट के लिए हेल्दी हो सकता है क्योंकि इनमें लाइकोपाइन होता है, पर वो दिल जैसा दिखता है इस वजह से नहीं। और राजमा का किडनी बीन्स नाम सिर्फ शेप की वजह से है। ये किडनीज के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता। नेचर हमें हेल्थ जरूर देती है, पर हर फूड अपने न्यूट्रिशन की वजह से काम करता है, ताकि इस वजह से कि वो सिर्फ एक ऑर्गन दिखता है। फैक्ट नंबर 7, ये जो आप देख रहे हो वो कोई नॉर्मल सीड नहीं है। ये है रोडियम इंस्पायर्ड सीड जो खुद को जमीन के अंदर ड्रिल कर सकता है, और ये एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कटे हुए जंगलों को बिना ज्यादा मेहनत के दोबारा हरा भरा कर सकती है। इन सीड्स को ड्रोन के थ्रू हवा से गिराया जाता है। फैक्ट नंबर 8, आप यकीन नहीं करोगे कि जब आप एक मेटल को कॉपर के पास लेकर जाते हो तो वो आयरन की तरह ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल, बल्कि स्लोमो में चलने लगता है, किसी मूवी के सीन की तरह। अगर आप मैग्नेट को कॉपर पाइप के अंदर गिराते हो तो वो तब भी स्लो मोशन में नीचे आता है, और इस अजीब सी चीज के पीछे का रीजन है लेंस लॉ। जब मैग्नेट कॉपर के करीब आता है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स
में हल्की सी मूवमेंट होती है। इससे बनते हैं एडी करंट्स जो मैग्नेट की स्पीड को स्लो कर देते हैं, जैसे कोई इनविजिबल ब्रेक लग गया हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को घर पर जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, ये जो न्यूज़पेपर आप 5 रुपए में खरीदते हैं उसे बनाने में एक्चुअली 20 रुपए का खर्चा आता है, मतलब सीधा सीधा 15 रुपए का घाटा। तो फिर न्यूज़पेपर कंपनीज का बिजनेस कैसे चल रहा है, चलो इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। एक्चुअली जो 15 रुपए का लॉस होता है उसे न्यूज़पेपर वाले एडवर्टीजमेंट में रिकवर कर लेते हैं, और जो 5 रुपए आपसे लिए जाते हैं वो असल में प्रिंटिंग और डिलीवरी कॉस्ट होती है। एक और इंटरेस्टिंग रीजन भी है 5 रुपए लेने का। अगर न्यूज़पेपर बिल्कुल फ्री में बांट दिया जाए तो आप जानते ही हो ना, हम फ्री की चीज उठा तो लेंगे पर उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझेंगे। इसलिए पैसे लेने का मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर सिर्फ वही लोग खरीदे जो उसे सच में पढ़ने में सीरियस है, और न्यूज़पेपर वालों का पैसा ज्यादा कॉपीज बेचने से नहीं एडवर्टीजमेंट से आता है। फैक्ट नंबर 10, जैसे ही इन रोड्स पर कोई गाड़ी गुजरती है रोड अचानक म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये म्यूजिकल रोड्स की साइंस है। इन रोड्स पर स्पेशली ग्रूव्स या रिजेस बनाए जाते हैं जो एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। जब गाड़ी इनके ऊपर से एक पर्टिकुलर स्पीड पर गुजरती है तो टायर की वाइब्रेशन हवा के साथ मिलकर प्रॉपर म्यूजिकल नोट्स क्रिएट करती है। स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हुई तो म्यूजिक भी ऑफ बीट हो जाता है। इसलिए हर म्यूजिक रोड के साथ एक रिकमेंडेड स्पीड लिखी होती है। ये रोड सिर्फ फन के लिए नहीं होती बल्कि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट फॉलो करवाने का स्मार्ट तरीका भी है। साउथ कोरिया, जापान, नीदरलैंड्स और यूएसए जैसी कई कंट्रीज में ऐसी म्यूजिकल रोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।